नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 के हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्न जो यूपी बोर्ड में पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आज का जो है महत्वपूर्ण टॉपिक है कि रचना और लेखक से संबंधित प्रश्न जो क्या पूछे जाते हैं। तो पूछा जाता है कि निम्नलिखित गद्य विधा में से किसी एक विधा के प्रसिद्ध लेखक का नाम लिखिए और उसकी एक कृति का भी नाम लिखिए। ठीक है, जैसे दे देगा कि किसी एक गद्य गीत के कार का नाम लिखिए, या एक जीवनीकार का नाम लिखिए, या एक आत्मकथा का नाम लिखिए, या एक यात्रा साहित्य, या एक गद्य काव्य, और एक संस्मरण, या एक निबंध, या एक रेडियो नाटक, या डायरी, या नाटक, या जो है एकांकी, या उपन्यास। ठीक है, मान लीजिए पूछ देगा कि किसी एक उपन्यासकार के जो है नाम लिखिए और उसकी एक उपन्यास का नाम लिखिए। ठीक है, तो प्रत्येक से जैसे कि एक गद्य गीत का जो है नाम याद रख कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद से एक जीवनी का, एक आत्मकथा लेखक का नाम याद कर लीजिए, एक जो यात्रा साहित्य का नाम, एक गद्य काव्य का, जो एक संस्मरण का, एक निबंध का, एक रेडियो का। ठीक है ना, इस प्रकार से एक एक जो है याद कर लीजिए। ठीक है ना, तो यहाँ पे देखिए जो है अगर हम लोग देखें तो गद्य गीतकार कौन है, यात्रा साहित्य, साहित्य देव, लेखक कृति विधा। जैसे कि गद्य गीत, तो गद्य गीत के देखो लेखक कौन है, तो राय कृष्णदास है, याद कर लीजिए। और इनकी जो है कृति क्या है, तो साधना है, छाया पथ है, अप्रवाल है। ठीक है, उसके बाद से एक जीवनी लेखक का नाम याद कर लीजिए। तो जीवनी जो है किसका है, तो विष्णु प्रभाकर का है, विष्णु भगवान से इनका है आवारा मसीहा। ठीक है, उसके बाद से एक आत्मकथा लेखक का नाम याद कर लीजिए। तो आत्मकथा लेखक कौन है, राहुल संकीर्तन है, और मेरी जीवन यात्रा। ठीक है ना, मन दे सकता है कि एक आत्मकथा लेखक का नाम बताइए। तो आत्मकथा लेखक जो है क्या है, तो मेरी राहुल संकीर्तन है, और इन्होंने लिखा है मेरी जीवन यात्रा। इसके बाद से पूछ सकता है कि यात्रा साहित्य जो है मैंने यहाँ मैंने दे देगा कि यात्रा साहित्य के जो है लेखक का नाम लिखिए और उसकी एक यात्रा का नाम लिखिए, यात्रा साहित्य का। तो राहुल संकीर्तन यात्रा साहित्य लिखे हैं और इनके यात्रा है पन्ने। ठीक है ना, इसके बाद से है गद्य काव्य, एक गद्य काव्य लेखक का नाम, तो माखनलाल चतुर्वेदी, साहित्य देवता। ठीक है, उसके बाद से पूछ सकता है कि स्मरण लेखक का नाम बताइए। तो स्मरण लेखक हरिभाव उपाध्याय, याद रखिए, पुण्य स्मरण, इन्होंने लिखा है पुण्य स्मरण। उसके बाद से निबंध लेखक में जो है रामचंद्र शुक्ल है, चिंतामणि इनका प्रमुख निबंध है। इसके बाद से जो है रेडियो नाटक विष्णु प्रभाकर है, सीमा रेखा है। इसके बाद से डायरी धीरेन्द्र वर्मा है, मेरी काली डायरी इनका जो है प्रमुख डायरी है। ठीक है, इसके बाद से जो है नाटक है, तो नाटक जयशंकर प्रसाद का है। ठीक है, नाटक। एकांकीकार कौन है, तो राम कुमार वर्मा है, याद रखिए। नाटककार जयशंकर प्रसाद, एकांकीकार राम कुमार वर्मा, जिनका एकांकी है दीपदान। इसके बाद से जो उपन्यासकार भगवती शरण वर्मा है, चित्रलेखा है इनका उपन्यास, या जो मुंशी प्रेमचंद्र हैं प्रमुख उपन्यासकार, और इनका जो उपन्यास है क्या, मुंशी प्रेमचंद्र का उपन्यास क्या होता है, तो जो है मुंशी प्रेमचंद के जो है प्रमुख उपन्यास कौन कौन से हैं भाई। प्रेमचंद के जो है प्रमुख उपन्यास हैं गोदान है, गबन है, सेवा सदन है, निर्मला है, इत्यादि जो है मुंशी प्रेमचंद के प्रमुख उपन्यास हैं। तो मुंशी प्रेमचंद एक जो है प्रमुख उपन्यासकार हैं, और इनके उपन्यास एक गोदान का नाम याद रखिए, मुंशी प्रेमचंद और गोदान इनका प्रमुख उपन्यास है, गोदान गबन। ठीक है ना, गोदान और गबन। ठीक है ना, मुंशी प्रेमचंद का जो है प्रमुख उपन्यास है ये। ठीक है ना, तो इसको याद रखिए। ठीक है, इसके बाद से आगे देखते हैं। उधर जो 10 को बताए हैं, तो उसमें अगर आप लोग याद कर लेते हैं तो देखिए यहाँ पे पूछा है कि इन गद्य विधाओं में से किसी एक गद्य विधा के प्रसिद्ध लेखक का नाम लिखिए और उनकी जो है प्रसिद्ध लेखक का नाम लिखिए। जैसे रेखा की चित्र, तो रेखा चित्र में महादेव वर्मा थे। ठीक है ना, तो रेखा चित्र में जो है कौन थे, महादेव वर्मा। इनकी रचना है स्मृति की रेखाएं। उसके बाद से आत्मकथा लेखक है हरिवंश राय बच्चन, क्या भूलूं क्या याद करूं, ये भी हैं आत्मकथा लेखक। ठीक है ना, तो आत्मकथा लेखक जो है क्या है, हरिवंश राय बच्चन है, इनको भी याद रखिए। ठीक है, उसके बाद से जो हंस का व्यंग्य जो हरिशंकर, हास्य व्यंग हरिशंकर प्रसाद का है, हास्य व्यंग हरिशंकर प्रसाद, इनकी रचना है विकलांग श्रद्धा का दौर, विकलांग श्रद्धा का दौर। ठीक है ना, तो इसको याद रखिए। उसके बाद से पूछ सकता है कि किन्हीं दो की विधा का उल्लेख कीजिए। जैसे कि गेहूं और बनाम गुलाम, पथ के साथी, मेरी यूरोप यात्रा, वारा मसीहा, लहरों के राजहंस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पथ के साथी जो है रेखा चित्र है, पथ के साथी रेखा चित्र है, और ये जो है किसका है, तो रचनाकार इसके कौन है, महादेवी वर्मा है। ठीक है ना, मैंने जैसे कि कह रहा है कि दो विधा का जो है उल्लेख कीजिए। उल्लेख का मतलब बताइए ये जो है इसमें से जो है ये जो है कौन सा विधा है और इसके रचनाकार कौन है।
ठीक है ना। तो जैसे कि पथ के साथी जो है रचना है, और इसके रचनाकार महादेव वर्मा है, और इसकी जो यह विधा कौन दी है, तो रेखा चित्र है, ठीक है ना। उसके बाद से गेहूं बनाम गुलाब निबंध है, गेहूं बनाम गुलाब क्या है, निबंध है, और ये राम वृक्ष बेनीपुरी का है, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। मेरी यूरोप यात्रा जो यात्रा साहित्य है राहुल संकीर्तियान का है। इसके बाद से आवारा मसीहा जीवनी है, ये विष्णु प्रभाकर का है। लहरों के राजहंस नाटक है, मोहन राकेश का है, याद रखिएगा। लहरों का राजहंस नाटक है जो है मोहन राकेश का है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आवारा मसीहा जीवनी है, ये विष्णु प्रभाकर का है, इसको याद रखिएगा, जरूर आपको जो यूपी बोर्ड में जरूर मिल जाएगा। गिरती दीवारें किस विधा की रचना है, तो गिरती दीवारें नाटक विधा की रचना है। इसके बाद से पद के साथी किस विधा की रचना है, तो पद के साथी संस्मरण विधा की रचना है। इसके बाद बाणभट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है, तो बाणभट्ट की आत्मकथा जो उपन्यास विधा की रचना है, ठीक है ना। तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद से जो आगे देखते हैं क्या है, आगे देखते हैं अजात शत्रु। यहाँ पे देखिए अजात शत्रु किस विधा की रचना है, तो अजात शत्रु विधा का मतलब जो है समझ रहे हैं ना, जैसे कि जो भी लेख होता है ना वह विधा ही होता है, नाटक उपन्यास नौटंकी जितना है। तो अजात शत्रु किस विधा की रचना है, तो नाटक विधा है अजात शत्रु। बाणभट्ट की आत्मकथा लेखक का नाम उल्लेख कीजिए, तो बाणभट्ट की आत्मकथा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, ठीक है। नहीं होगा तो आप लोग वीडियो को चला के और इसको जो सुनते रहेंगे तो जो पर डे सुनेंगे तो याद हो जाएगा। इसके बाद से शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है, तो शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है, तो शेखर एक जीवनी उपन्यास विधा की रचना है। उसके बाद से कलम का सिपाही के रचनाकार कौन है, तो कलम के सिपाही रचनाकार अमृत राय, कलम सिपाही अमृत राय, कलम के सिपाही अमृत राय, याद रखिए, ठीक है। वीडियो को चलाते रहिए। मैला आंचल किस रचनाकार की रचना है, तो मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु, फणीश्वर नेत्रु, मैला आंचल फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है। इसके बाद से रेशमी टाई किस विधा की रचना है, इंपॉर्टेंट नहीं है। जहाज का पंछी लेखक के नाम लिखिए, जहाज के पंछी लेखक इलाचंद्र जोशी हैं, जहाज के पंछी के लेखक इलाचंद्र जोशी हैं। यात्रा के पन्ने किस विधा की रचना है, यात्रा के पन्ने यात्रा विधा की रचना है देखिए यात्रा के पन्ने यात्रा की है, ठीक है। ठलुआ क्लब के लेखक का नाम लिखिए, तो ठलुआ क्लब के लेखक जो है गुलाब राय है। ठलुआ क्लब के लेखक कौन है, तो गुलाब राय। ठलुआ क्लब के लेखक कौन है, गुलाब राय। भेंट वार्ता विधा के लेखक का नाम लिखिए, तो भेंट वार्ता विधा के लेखक जो है गिरिजा शरण अग्रवाल है, गिरिजा शरण अग्रवाल है। किसी एक महिला कहानीकार का नाम लिखिए, किसी एक महिला कहानीकार का नाम लिखिए, तो दीप्ति जो है खंडेलवाल, दीप्ति खंडेलवाल या महादेवी वर्मा जो है क्या है, महादेवी वर्मा का याद रखिए, बहुत पुराने हैं महादेवी वर्मा, ठीक है, कहानीकार हैं, और ये जो है क्या है, महिला है, ठीक है। शुक्लयुग के किसी एक यात्रा पत्रिका का नाम लिखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। शुक्लयुग की जो है किसी एक पत्रिका का नाम लिखिए, तो हंस है, आदर्श है, कर्मवीर है, ये जो है पत्रिका है। तो हंस कोई लिख देना है, खाली पत्रिका का नाम पूछ रहा है तो हंस लिख दीजिए, कर्मवीर लिख दीजिए, कोई एक जो है पूछ रहा है तो खाली हंस लिख दीजिए। उसके बाद से जो वट वृक्ष के रचयिता का नाम उल्लेख कीजिए, तो वट वृक्ष के रचयिता जो है रामधारी सिंह दिनकर है, वट वृक्ष के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर। उसके बाद नीलकंठ फिर किस गद्य विधा पर आधारित है, तो नीलकंठ आत्मकथा पर आधारित है, ठीक है। इसके बाद से जो है कल जो है हम लोग देखेंगे प्रमुख लेखक और उनकी रचनाएं, तो कल देखते हैं प्रमुख लेखक और उनकी रचनाएं जो भी इसमें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है दोस्तों। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।